विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला आदर्श विद्या मंदिर सेकेंडरी मथानिया की ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज कक्षा 10 विषय अंग्रेजी लेसन नंबर 1 पार्ट 1 के एक्सरसाइज पुस्तक में पृष्ठ संख्या 19 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरने वाली क्रिया जो हमें इस एक्सरसाइज में भरनी है उनको मैं हल कराऊंगा। ध्यान से पुस्तक को ध्यान रखें, समझें। तो एक्सरसाइज में 10 प्रश्न दिए, इन प्रश्नों को हल वैसे करना है जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, इनके बारे में 2 एक्सरसाइज हल करवाई थी। उनको भी साथ में याद करते हुए अगला यह तीसरा भाग समझें। प्रश्न नंबर में इंसर्ट इन दी ब्लैंक, रिक्त स्थान में घुसाइए। इन दी ब्लैंक स्पेसेस, रिक्त स्थानों में ऑल दी सेंटेंसेस, वाक्यों के बिलो दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लिखिए, ये बताया गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब भरनी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की विशेषता में एडवर्ब्स का प्रयोग जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, yet, इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो इनको ध्यान रखेंगे, जो 4 शब्द दिए गए तो एक स्थान में जो पहला ऑप्शन गिवन इन दी ब्रैकेट कोष्ठक में दिए गए क्रियाओं को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भरना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है मूल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एज या हैव, और क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका समझना है। जहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, हेल्पिंग वर्ब और शेष के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी और शेष सभी के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल, इनके साथ सहायक क्रिया हैव बैठेगी और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सहायक क्रिया हैज आएगी और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसा कि इसके हिंदी के वाक्यों के अर्थ में ता, चुका है, चुकी हैं,
चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब मैं पहला प्रश्न हल कर रहा हूं। आई सब्जेक्ट है, That fellow somewhere before, मैंने मीट का मतलब मिलना, क्रिया का मूल रूप है। मैंने उस व्यक्ति को पहले कहीं पर देखा है, या मैं उस व्यक्ति को पहले कहीं देख चुका हूं। तो आई के साथ बैठेगी हेल्पिंग वर्ब, आई हैव मेट, आई हैव मेट द पोस्टमैन यट का प्रयोग, यट एडवर्ब का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, या नेगेटिव वाक्य या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कि मैं हुआ करता है। तो the postman, अगर सही तरीके बैठ के प्रश्नवाचक वाक्य, the postman थर्ड पर्सन सिंगुलर है, has the postman come, थर्ड फॉर्म कम की थर्ड फॉर्म कम, Has the postman come yet? क्या पोस्टमैन या डाकिया अभी तक आ चुका है? यह बात दे सब्जेक्ट है। प्रश्न नंबर 3, दे टेलीविजन सेट, दे बाय, उन्होंने एक टेलीविजन सेट खरीदा है, या वे एक टेलीविजन या दूरदर्शन सेट खरीद चुके हैं। तो दे के साथ थर्ड पर्सन प्लूरल है, दे हैव बॉट, बाय दी थर्ड फॉर्म बॉट, दे के साथ है बी ओ यू जी एस टी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय दी, बाय बॉट। राधिका कैन नॉट वॉक, राधिका चल नहीं सकती, मॉडल का प्रेजेंट टेंस में प्रयोग है। तो प्रेजेंट परफेक्ट बनना, वैसे कि एक्सरसाइज बता दी। सी अर्ले, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सी एस अर्ले, उसे अपने उसके पांव में चोट पहुंच चुकी है, उसके अपने पांव में चोट पहुंच चुकी है क्योंकि वह चल नहीं सकती है। माय कार लुक्स लवली, मेरी कार सुंदर दिखाई देती है। प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल का बाय परफेक्ट में पूरा हो रहा है। आई वॉश इट, आई के साथ आई हैव वॉश्ड इट, आई हैव वॉश्ड इट, वॉश्ड इट, वॉश्ड लिखा है, वॉश्ड पढ़ते। यू एवर, एक शब्द और है एवर, ये भी कभी कभार इसमें प्रयुक्त होता रहता है एवर। यू एवर एक कैमल राइड, राइडर बरनी है, क्या आपने कभी ऊंट की सवारी की है, या क्या आप कभी ऊंट की सवारी कर चुके हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। शायद ये आ गया है कि सब्जेक्ट के अनुसार, यू सब्जेक्ट है, यू के अनुसार हैव यू, एच कैपिटल हो जाएगा, हैव यू एवर राइड रोड राइडन, हैव यू एवर राइडन ए कैमल। इसके लिए have you ever ridden a camel?
just out. इसमें आपको सहायक क्रिया भरनी है go. He just go. ही के अनुसार है जाएगा he has just. थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट. He has just go की थर्ड फॉर्म gone. He has just gone out. वह अभी अभी बाहर गया है या वह अभी अभी बाहर जा चुका है. वह अभी बाहर जा चुका है. Why प्रश्नवाचक कैसा है कि आ रहा है you के अनुसार. You why have you mended. mend वर्ब है निर्माण करना मरम्मत करना. Why have you mended. Why have you mended the fuse. Why have you mended the fuse. आपने या तुमने फ्यूज की मरम्मत क्यों की. अगर यह नॉट होता तो why have you not आता. अगर मूल वर्ब के साथ नॉट होता. मैं मेन वर्ब से ठीक पहले नॉट आता. How many bottles the milkman. The milkman is the subject. कितनी बोतलें मिल्कमैन. Has left. leave का हो गया left. Has left. थर्ड फॉर्म leave की left. I open present simple का वाक्य का जोड़ दे दिया और present indefinite tense का और present perfect का. Open प्राय यह एडवर्ब present indefinite tense में प्रयुक्त होता है. I do often see him. मैं प्राय उसको अवश्य देखता हूं. I do often see him, but I never ever to him. But I have present perfect भर जाएगा की जोड़े में. I have never spoken to him. लेकिन मैं उससे कभी नहीं बोला हूं. spoken. इस प्रकार से ये 10 प्रश्नों का हल हुआ और ये एक्सरसाइज प्रेजेंट परफेक्ट की पूरी होती है. अगली एक्सरसाइज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के करेक्ट फॉर्म भरेंगे. तो सभी ध्यान देंगे. एक्सरसाइज नंबर 4 का हल किया जाएगा. ये अगली एक्सरसाइज नंबर 4 है जो गोल्डन रेत के प्रश्न संख्या 20 पर आई हुई. इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एवं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की फॉर्म भरनी है. उसके एक सही वर्ब को भरना है. इन दोनों भागों का टेंस के दोनों भागों का सम्मिश्रण है. 7 संयोग है. तो इनको हम हल करेंगे, समझेंगे. इसमें भी 10 प्रश्न दिए गए. कुछ वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट भरा जा रहा है तो कुछ वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू भरा जा रहा है. जैसे जैसे उसका भाव है वैसा उन टेंसों का प्रयोग हुआ है, उन भाग का प्रयोग हुआ है. ध्यान से समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस प्रोग्रेसिव टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की स्ट्रक्चर रचना है जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैव बीन या हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ
इसमें एडवर्ब फॉर ऑल का प्रयोग होता है समय के साथ में, समय दिया होगा। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट ऑलरेडी याट, जस्ट ऑलरेडी याट, रिसेंटली, सो फार शब्दों का प्रयोग होता है, इन एडवर्ब्स का प्रयोग होता है। अब जो पहला प्रश्न इसका दिया भरने के लिए, दे लिव हियर सिंस 1954, वे यहाँ 1954 से रह आदि हिंदी शब्दों में इसका अंत में शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं। तो इसकी जो फॉर्म है सिंस फॉर्म का प्रयोग है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू कर बोला जाएगा लीव, सब्जेक्ट है दे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन, और से सभी के साथ हैव बीन, सहायक क्रिया बैठेगी। तो इसमें हम सब्जेक्ट देखते हैं दे, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो दे हैव आएगा, दे हैव बीन लिविंग, ये फॉर्मूला जाएगा, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1954। दूसरा प्रश्न है आई वेट फॉर यू ऑल द मॉर्निंग और प्लस टाइम, सिंस फॉर और प्लस टाइम। जैसा कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय बिंदु के लिए, फॉर का प्रयोग निश्चित समय अवधि के लिए होगा, ये ध्यान रखें। सिंस का प्रयोग निश्चित समय बिंदु के लिए, फॉर का प्रयोग निश्चित समय अवधि के लिए, और का प्रयोग पूरे समय के लिए। जस्ट वी हैव बीन केयरफुल अबाउट दीज वर्ड्स, जस्ट व्हाट आर दे सेइंग अबाउट द चाइनीज व्यूज। वी हैव टू नो that everything related to the sense form with the given time. That's why we have to know, we have to careful about to appreciate with this type of the question, just like we have to understand. Then we should know that what type of the sentence just it indicates to us. तो प्रश्न दूसरा, I have been, I के साथ है बैठेगा, I have been waiting for what दिया since for you, the for यहाँ you के लिए है, नेक्स्ट टाइम के लिए, जबकि टाइम के लिए और दिया हुआ है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और प्लस दी मॉर्निंग प्लस टाइम है, तो I have been waiting for you, I have been waiting for you all the morning, मैं पूरी सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं, कर रही हूं, ये बात है। तीसरा प्रश्न है Have you seen my bag anywhere? क्या आपने मेरा थैला किसी जगह देखा है? ये इंडिकेट देता है अगले के बाद से जुड़ेगा। प्रश्न पूछा है I look for it for ages, for ages, मैं इसकी तलाश युगों से, लंबे समय से कर रहा, तेजे दिन समय से। तो यहां फॉर एजेस प्लस टाइम और प्लस टाइम, तो आई हैव बीन लुकिंग हो जाएगा सिंस फॉर का प्रयोग। प्रश्न 4 का इट खाली जगह रैन फॉर 2 days नाउ,
सिंगुलर होने के कारण हैज बीन रनिंग हो जाएगा। प्रश्न 5वां, he not stop eating since here पास्ट सिंपल का थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रश्न नंबर 5 में ध्यान से देखेंगे, नेगेटिव है, इसमें दूसरा वाक्य दूसरा क्लॉज इसे शुरू होता, पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का जोड़ा। सिंस इस अगले से जुड़ा है, इसके साथ महत्व नहीं रखता है, क्योंकि वह आया, इसका अर्थ है क्योंकि। तो he has not stopped eating, उसने खाना खाना नहीं बंद किया है, उसने खाना खाना बंद नहीं किया है, क्योंकि he arrived, क्योंकि वह आ चुका है, ऐसा ही है। यानी उसके आने तक उसने खाना खाना बंद नहीं किया है या वह खाना खाना बंद नहीं कर चुका है। छठा है, I teach hundreds of students, मैंने सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाया है, but I never meet such a obvious class as this, लेकिन मैं इस प्रकार की आशाविहीन कक्षा से कभी नहीं मिला हूं या मिल चुका। तो इसमें फॉर्म बोलेंगे I have taught, मैं पढ़ा चुका हूं सैकड़ों विद्यार्थी को, मैं सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं ऐसी आशाविहीन कक्षा से नहीं मिला हूं। हैव met, I never, कभी नहीं मिला हूं, I never, I के अनुसार है क्रिया की थर्ड फॉर्म मीट की मैच, जैसा कि हैव टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, दोनों में प्रेजेंट परफेक्ट भरा है। सातवां प्रश्न, आई पंप 3 टायर्स, मैंने 3 टायरों में पहियों में हवा भर ली है या भर चुका हूं। तो आई हैव पंप्ड, कोई सिंस फॉर्म नहीं है फिलहाल, आई के साथ है आएगा, थर्ड फॉर्म पंप की पंप। अब 3 टायर्स, would you like to go, would you like to do the third, क्या तुम तीसरे चौथे में भरना चाहोगे? पास्ट का भाग है, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पास्ट सिंपल प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बी फॉर्म बढ़िया है यार, बी वेरी इल सिंस दी लास्ट मंथ, वह पिछले महीने से बीमार है। बी फॉर्म में ई है, ई के अनुसार है बी कंप्लीट हो गई। बी फॉर्म में इज एम वाज वर हैज बीन हैव बीन, कोई आईएनजी की फॉर्म नहीं आएगी यहां,
तो प्रेजेंट परफेक्ट ग्रुप पे है यहाँ है और किधर की तरफ हम बी की तरफ हम बी तो he has been very ill since the last month वे पिछले महीने से बहुत बीमार है या बीमार हो चुका है। 9वां प्रश्न the study lasts for plus time 6 months for plus time एकदम प्योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है कोई संदेह नहीं इसमें। तो द स्टाइल थर्ड पर्सन है द स्टाइल हैज बीन लास्ट की थर्ड लास्ट की आईएनजी फॉर्म लिखो ही हैज बीन लास्टिंग फॉर 6 मंथ द स्टाइल हैज बीन लास्टिंग फॉर 6 मंथ हड़ताल 6 महीनों से चल रही है या टिकी हुई। दी पुलिस 10वां प्रश्न है दी पुलिस पुलिस में प्लूरल वर्ब बैठती है दी पुलिस में होता है सिंगुलर वर्ब केवल पुलिस है तो द पुलिस पूरे वर्ग का पुलिस पूरे डिपार्टमेंट का अवगत कराती है जिसमें प्लूरल मेंबर्स है The police have been looking for me for the last 4 days for plus time पुलिस मेरी पिछले 4 दिनों से तलाश कर रही है। इसका भाव कंटिन्यू जैसा रहा नहीं है लेकिन क्या है कि समय के साथ जुड़ा हुआ। इस प्रकार से ये 10वां प्रश्न या एक्सरसाइज पूरी होती है और इसी के साथ में दी बुक दैट शेयर्ड द आर्ट गॉड रेड का पहला पार्ट इस वीडियो के अंत में पूरा होता है। आगे के वीडियो में हम अगला पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। थैंकिंग यू विथ माय best wishes with my best compliments जय हिंद जय भारत। चलो बंद।